हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट पुस्तक पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले 3 क्लासें करंट अफेयर की हो चुकी हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। आज का जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स की चौथी क्लासें हैं और हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। चाहे वह शैक्षिक संबंधित हो, धार्मिक संबंध हो, कला से संबंध हो या फिर साहित्य से संबंध हो, इन सब का चर्चा किया जाएगा। वे करंट अफेयर्स हैं जो आगामी 6 महीनों में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आइए चलते हैं अपने क्लास पर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वह है देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं के विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर। और पहले हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपको पता भी होगा कि अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है। 2 चरणों में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वह कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 2 चरणों में संपन्न हुआ। 6 तारीख और 11 नवंबर, यानी 6 से 11 नवंबर, एक वोट पड़ा था 6 नवंबर को, एक पड़ा था 11 नवंबर में संपन्न इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को प्रचंड विजय मिली। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें हासिल की। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार में एनडीए ने कितने सीटों पर जीत हासिल किया है, तो 202 सीटें हासिल की। हालांकि जबकि प्रमुख विपक्षी महागठबंधन मात्र 35 सीटों तक सिमट गया, मात्र 35 सीटों तक सिमट गया, जो प्रमुख गठबंधन था विपक्षी दल का। इसमें जो याद करने वाली बात है कि भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सफल आयोजन किया, जिसमें मतदान प्रतिशत, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल कितने परसेंट मतदान हुए थे, तो 67.13% मतदान हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर दिया कि 1951 के बाद अब तक का सबसे उच्च मत प्रतिशत है। 1951 के बाद से अब तक का सबसे जो हाई रेट है वोट डालने का, मतदान करने का, वो है 67.13%। इसमें महिला जो मतदान है वो 71.6%, 71.6% महिला प्रतिशत मतदान की थी। और पुरुष मतदान परसेंट देखेंगे तो 62.8% है, यानी कि 62.8%। ध्यातव्य है कि बिहार में एसआईआर के दौरान अंतिम मतदाता सूची में कुल 7,45,26,858 मतदाता थे। 7,45,26,858 मतदाता थे। और चुनाव परिणामों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत किया है, ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है 202 सीटों के साथ, जिसमें भाजपा ने अकेले 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, जबकि जेडीयू 85 सीट जीती। सहयोगी दलों ने चिराग पासवान की एलजेपी ने 19 सीटें जीता और जीतन राम मांझी की एचएएम ने 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम ने 4 सीटें जीती। सब मिलाकर के सब एनडीए में शामिल थे और एनडीए ने टोटल मिलाकर के 202 सीटें जीत हासिल किया है। ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महागठबंधन की स्थिति विपरीत रही। राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों का यह गठबंधन केवल 35 सीटों तक पर सिमट गया। राजद को 25 सीटें मिली, वर्ष 2020 में इसको 75 सीट मिली थी, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कांग्रेस को मात्र 6 सीटों पर सिमटी और प्रशांत किशोर, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे बिहार चुनाव में, लोगों ने सोचा था कि इनको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, या फिर इन्होंने जो जिन मुद्दों पर बात किया था, चाहे केपी कुशवाहा जी हो, चाहे कितने बड़े पढ़े लिखे लोग इनके पार्टी में शामिल थे और उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो कहा है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की एक भी सीट नहीं जीत सकी। आप बताइए, बिहार में इतिहास दर्ज कर दिया कि जितने पढ़े लिखे नेता थे उनको एक भी सीट नहीं मिला। अब ये गणितज्ञ हैं,
केसी सिन्हा नाम के, उनका भी शायद केसी सिन्हा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, उनका किताब हम भी पढ़े थे। लेकिन वो भी हार गए हैं, कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। वो प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी से की तरफ से लड़ रहे थे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी से अलीनगर सीट से जीत गई हैं, अलीनगर सीट से। मैथिली ठाकुर इस जीत के साथ ही बिहार की सबसे युवा विधायक हैं। मैथिली ठाकुर नाम जानते होंगे आप लोग, लोक गायिका हैं और वह बिहार की सबसे युवा विधायक हैं मैथिली ठाकुर। ध्यातव्य है कि रुपौली सीट से जनता दल यूनाइटेड के कलाधर प्रसाद मंडल ने सबसे अधिक मार्जिन 73,572 वोटों से जीत हासिल किया। रुपौली सीट से जनता दल के एक व्यक्ति हैं यूनाइटेड के कलाधर, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रसाद मंडल ने सबसे अधिक मार्जिन 73,572 वोटों से जीत हासिल किया। जबकि संदेश सीट से जनता दल यूनाइटेड की राधाचरण शाह, कौन? राधाचरण शाह सबसे कम मार्जिन मात्र 27 वोटों से जीत हासिल की, मात्र 27 वोट से जीत हासिल की। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार के चुनाव से, तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को सर्वाधिक 23% मत प्राप्त हुए, 23% मत प्राप्त हुए थे राष्ट्रीय जनता दल को। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20.08% तथा जनता दल यूनाइटेड को 19.25% मत प्राप्त हुए। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने कितनी बार? नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में कुल कितने बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो एक नाम है सम्राट चौधरी और एक का नाम है विजय कुमार सिन्हा, ये उप मुख्यमंत्री हैं। और जो 10वीं बार कौन बने हैं? तो सीएम नीतीश कुमार। ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तो 121 सीटों पर पहली बार चुनाव हुआ था और अधिसूचना की तिथि था 10 अक्टूबर 2025 को। मतदान कब पड़ा था? 6 नवंबर 2025 को। सेकेंड चरण में देखेंगे तो 122 सीटों पर द्वितीय चरण में वोट पड़ा था। इसका डेट कब फिक्स हुआ था? तो हुआ था 13 अक्टूबर 2025 को और 11 नवंबर 2025 को वोट पड़ा था। यानी कि जो बिहार का जो चुनाव है वह मात्र 2 चरणों में संपन्न हुआ, 2 चरणों में संपन्न हुआ। ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक 6 नवंबर को और एक 11 नवंबर को। मतदान की जो गणना थी, अंतिम तिथि था वो 14 नवंबर 2025 को, 14 नवंबर 2025 को। इसको आप लोग याद